वेलकम टू बीवाई सेंटर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कॉजेटिव वर्ब के बारे में। कॉजेटिव वर्ब 5 होती हैं: लेट, मेक, गेट, हैव, हेल्प। लेट का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी को कुछ करने देने की बात हो, जैसे वह मुझे आने देता है, मैं उसे जाने देता हूं, इस तरह के वाक्य में। मेक का प्रयोग किसी से कुछ करवाना, किसी से कुछ करवाना, जैसे वह मुझसे लिखवाता है, इस तरह के वाक्य में। गेट का प्रयोग किसी से कुछ करवाना, सेम। हैव का प्रयोग किसी को कोई जिम्मेदारी सौंप देना, किसी काम को करने की। हेल्प किसी को कोई काम करने में मदद करना। इसके साथ V1 2 प्लस V1 यहाँ 2 प्लस V1 या V1 दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इनके यूज को सीखने से पहले हम सिंपल सेंटेंस के बारे में सीखते हैं। इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ये होता है: सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म होता है। फिफ्थ फॉर्म जिसमें यस या यस लगा होता है उसे फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य: सब्जेक्ट मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अलग नियम से कुछ खास बनते हैं, इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया। बाकी सभी सेंटेंस इसी नियम से बनते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। मेन वर्ब का उस टेंस में क्या कौन सा फॉर्म होता है वो लिखा जाएगा, और उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब। मैंने यहां लिखा है अगले स्ट्रक्चर में निगेटिव: सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सेकंड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सेकंड हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब का क्या मतलब है? जैसे उदाहरण, हैज बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है। तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब का मतलब हेल्पिंग वर्ब चाहे जितने शब्दों में है, उसका पहला शब्द फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, बाकी जितना भी कुछ है उसको सेकंड हेल्पिंग वर्ब में हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे विल हैव बीन, विल या शैल हैव बीन, विल या शैल हैव बीन। तो विल या शैल में से एक का प्रयोग करते हैं, तो इसको हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह पे रख लेंगे, और हैव बीन इसको सेकंड हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हम कंसीडर करेंगे। हेल्पिंग वर्ब चाहे जितने शब्दों में, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को मतलब एक शब्दों में ही रहेगा, बाकी चाहे जितना शब्द हो उसे सेकंड हेल्पिंग वर्ब में कंसीडर करेंगे। सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सेकंड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं निगेटिव सेंटेंस में। WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अगर WH है तो WH का शुरुआत में, फिर फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सेकंड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इंटेरोगेटिव निगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य: WH प्लस फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस सेकंड हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब हम बढ़ते हैं कॉजेटिव वर्ब के बारे में, पढ़ते हैं कॉजेटिव वर्ब के बारे में। कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग आप यहां मेन वर्ब जहां जहां है, मेन वर्ब की जगह पे आप कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहां जब ये हो किसी से कुछ करवाने की बात हो, या किसी को कुछ करने देने की बात हो, या किसी को कुछ करने में मदद करने की बात हो, तो इसमें से पॉजिटिव वर्ब पर्सन लिखा जाएगा। यहां पर भी पर्सन कि वाक्य में काम कौन कर रहा है। ये तो पॉजिटिव वर्ब में ये तो काम कराता है, ये करता नहीं है, ये काम कराने वाला होता है। सब्जेक्ट काम करने वाला यहां होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे हम लिखते हैं काम करने वाले को पर्सन। यहां पर पर्सन आता है। सबसे पहले हम सीखते हैं लेट के यूज को। वह मुझे उसके पास नहीं जाने दे रहा था। वह मुझे नहीं जाने देता है, किसी को कोई काम करने देता है, ये वाला। सबसे पहले ये देखिए नॉर्मल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ये नॉर्मल सेंटेंस बीच में मैंने एक दिया है, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? आई, उसके बाद आई एम राइटिंग
अ लेटर, राइटिंग अ लेटर। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब एक ही शब्द में है तो एक ही शब्द में वही लिख देंगे। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, काम। इस तरह के वाक्य में हम आते हैं। सबसे पहले, वह मुझे उसके पास नहीं जाने दे रहा। कोई काम, किसी को कोई काम करने देने की बात हो रही है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इस वाक्य का काम क्या है? ही, ही। उसके बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ही के साथ वाज, ही वाज। उसके बाद मेन वर्ब, मेन मेन वर्ब क्या है? नकारात्मक वाक्य है तो नॉट, ही वाज नॉट। उसके बाद क्या है? मेन वर्ब हम लिखते हैं यहां पर हमें क्या लिखना था? मेन वर्ब। लेकिन जब हम किसी को कोई काम करने देने की बात करते हैं तो हम वहां यूज करेंगे लेट का। यह क्वेश्चन वर्ब की जगह लेट। ही वॉज नॉट लेटिंग। उसके बाद ये मेन वर्ब के बाद क्या लिखेंगे? इसकी ऑब्जेक्ट की जगह हम लिखेंगे काम कौन कर रहा है? मी। क्या कौन कर रहा है? ये जाने का काम कौन कर रहा है? मैं। मुझे नहीं दिया जा रहा है तो काम मैं कर रहा हूं। सब्जेक्ट मी, पर्सन। ये काम करने वाला पर्सन यहां आएगा। उसके बाद काम क्या है? जाने का। यहां V1 लिखा है तो V1, यहां V1। गो, कहां जाने की बात हो रही है? आगे, उसके पास, टू हिम, टू हिम। अगला वाक्य है, वह मुझे नहीं जाने देता है। ये किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव वाक्य। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, ही के साथ डज, ही डज नॉट। उसके बाद हमें लिखना था इसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब की जगह हम क्या लिखेंगे? पॉजिटिव वर्ब इस टेंस की, लेट। इस वाक्य का पॉजिटिव वर्ब क्या होगा? लेट। किसी को कोई काम करने देने की बात हो रही थी, यहां आएगा लेट। ही डज नॉट लेट। उसके बाद काम कौन कर रहा है उसको लिखेंगे। ये जाने का काम कौन है? मैं कर रहा हूं, मी, पर्सन, मी। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या काम कर रहा है? जाने का, गो। इसके आगे नहीं मेंशन है कहां जा रहा है। समझते हैं, मेक, गेट, हैव। किसी से कुछ करवाना, किसी को फोर्स करके, किसी को मतलब बार बार कह के करवाना कि ये काम करने, किसी को कोई काम करने के लिए फोर्स करना। गेट, किसी से कुछ करवाना, किसी से कुछ करवाना मना के, मतलब रिक्वेस्ट फॉर्म में होता है यहाँ। जैसे आप किसी को रिक्वेस्ट करके कुछ करवा रहे हैं, वहां के लिए गेट का प्रयोग करें। मना कर, किसी को कोई काम करने के लिए जिम्मेदारी सौंपना। किसी को कोई काम करने के लिए जिम्मेदारी हम सौंप देते हैं तो वहां हम हैव का प्रयोग करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है कि जब हम पैसा देके किसी से कोई काम करवाते हैं, पैसा देके कोई काम किसी से करवाते हैं, वहां इसका ज्यादा बेहतर उदाहरण आप समझ सकेंगे। जैसे मैंने अपना घर बनवाया, मैंने अपना घर बनवाया। मैंने पैसा दिया केवल काम करने, पैसा देने का, और पैसा देके मैंने जिम्मेदारी किसी को सौंप दी। मैंने अपनी घड़ी बनवाई, तो घड़ी बनवाने के लिए मैंने किसी को पैसा दे दिया, वो उसकी जिम्मेदारी हो गई घड़ी बनाने की। तो हम पैसा देके किसी को जिम्मेदारी सौंप देते हैं। या वैसे भी आप किसी को अगर कोई काम करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं तो वहां पॉजिटिव वर्ब हैव के रूप में, पॉजिटिव वर्ब के रूप में हैव का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दादाजी ने मुझसे एक पत्र लिखवाया, दादाजी ने मुझसे एक पत्र लिखवाया। दादाजी ने मुझसे पत्र लिखने के लिए रिक्वेस्ट थोड़ी किया होगा, यहां रिक्वेस्ट तो नहीं किया होगा। तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा कि मैं मेक का यूज करूं। पर मैं गेट का अगर यूज कर लेता हूं तो भी गलत नहीं, गेट या मेक किसी का भी यूज कर सकते हो, इन दोनों में से दोनों अपने जगह पे सही है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि आप मेक का यूज करें। सबसे पहले सब्जेक्ट, ग्रैंड फादर
पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। मेन वर्ब की जगह पे हम क्या यूज करते हैं इस तरह के वाक्यों में? कोएस्टिव वर्ब का। मेक का सेकंड फॉर्म मेड, ग्रैंडफादर मेड मी, मेड, उसके बाद काम कौन कर रहा है उसको लिखेंगे। काम करने वाला पर्सन कौन है? ऑब्जेक्ट की जगह पे पर्सन, कौन काम कर रहा है? काम करने वाला मैं हूं। ग्रैंडफादर मेड मी, उसके बाद मैं काम क्या कर रहा हूं, ये पर्सन जो है वो काम क्या कर रहा है उसको लिखा जाएगा, लिखने का ये काम कर रहा है। राइट, राइट क्या लिख रहा हूं? एक पत्र। आ लेटर। अगला वाक्य है, मैं अपने पिताजी से घड़ी खरीदवाया हूं। मैं अपने पिताजी से घड़ी खरीदवाया हूं। मैं अपने पिताजी को फोर्स करके तो कोई काम करवाऊंगा नहीं, रिक्वेस्ट करके, मना करके, उन्हें मना करके काम करवाया होगा। तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर होगा कि मैं गेट का यूज करूं। लेकिन आप इन दोनों में से किसी का यूज कर लें, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। समझने वाले को केवल इतना ही, समझने वाला व्यक्ति सामने से केवल इतना ही समझता है कि आपने वो काम नहीं किया, वो काम किसी और ने किया है, बस। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद किस टेंस का वाक्य है? या हूं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। तो यहां क्या होगा? आई के साथ हैव। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता था, तो मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म की जगह पे हम क्या लिखेंगे? क्वालिटिव वर्ब का। यहां क्वालिटिव वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? गेट का प्रयोग। ज्यादा बेहतर होगा गेट का प्रयोग करें। आई हैव गॉट, गेट, गॉट, गॉट, गेट का फॉर्म तीनों। उसके बाद पर्सन, पर्सन काम करने वाला कौन है? मेरे पिताजी। ये घड़ी कौन खरीद रहा है? मेरे पिताजी। मेरे, हाँ, अपने पिताजी से, अपने पिताजी से। आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव माय फादर, माय फादर। उसके बाद काम क्या कर रहे हैं? खरीदने का, तो खरीदने को बाय। तो गेट का प्रयोग जब होता है तो इसके साथ टू V1 का यूज करते हैं, 2 + V1, टू बाय। क्या क्या खरीदने की बात हो रही है? एक घड़ी, अ वॉच, अ वॉच। अगला वाक्य, मैं उसे समझाता हूं। इसमें से आप किसी का भी यूज कर लें। इस बार मैं आपको दोनों का यूज करके दिखाता हूं। आई मेक, यहां क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो आई मेक या गेट, एक एक करके बनाता हूं। आई मेक, उसके बाद पर्सन, काम कौन कर रहा है? वह। मैं समझाता हूं, समझने का काम तो ये कर रहा है। हिम अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। इसी को गेट से कैसे बनाएंगे? आई गेट, उसके बाद, गेट के बाद काम कौन कर रहा है? वो व्यक्ति। समझने का काम कौन कर रहा है? वह, उसे, हिम। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? समझने का काम। लेकिन गेट का प्रयोग जब होता है तो इसके साथ 2 + V1 का प्रयोग होते हैं यहां पर, टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। आगे हम समझते हैं हैव के यूज को। अब हम समझते हैं क्वालिटिव वर्ब हैव के बारे में। किसी को कुछ, किसी को कोई काम करने देने की जिम्मेदारी सौंप देना, किसी को कोई काम करने की जिम्मेदारी सौंपना। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है, किसी को पैसे देकर हम कोई काम करने की जिम्मेदारी सौंप देते हैं। जैसे हम पैसा देके कॉन्ट्रैक्टर से घर बनवाते हैं, हम पैसा देके बाल कटाते हैं, अपना पैसा दे देते हैं, बाल काटने की जिम्मेदारी नाई की हो जाती है। जैसे अब इनको समझते हैं, इन वाक्यों को। ये किस टेंस का वाक्य है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। मैंने अपना घर एक कॉन्ट्रैक्टर से बनवाया। सबसे पहले सब्जेक्ट, इस वाक्य का सब्जेक्ट आई। उसके बाद मैंने कॉन्ट्रैक्टर को तो जिम्मेदारी सौंप दी थी,
वर्ब का सेकंड, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हमें यूज करना होता है ऐसे वाक्यों में। यहां पर तो हम मेन वर्ब की जगह पे क्या यूज करेंगे, हैव, पॉजिटिव वर्ब को आई हैड। उसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लिखते हैं, काम करने वाला। काम कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है, कॉन्ट्रैक्टर, आ कॉन्ट्रैक्टर, अ कॉन्ट्रैक्टर। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर काम क्या कर रहा है, बनाने का। बिल्ड, बिल्ड। उसके बाद क्या बना रहा है, कॉन्ट्रैक्टर क्या बना रहा है, अपना घर, सब्जेक्ट का पजेसिव एडजेक्टिव, अपना घर, माय, माय हाउस, माय हाउस। अगला है, आपने अपना घर उस कॉन्ट्रैक्टर से क्यों नहीं बनवाया है। किस टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, वाक्य प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। सबसे पहले वाई, उसके बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। सब्जेक्ट के वर्डिंग क्या आएगा, आप सब्जेक्ट है तो इसके लिए क्या आएगा, हैव। उसके बाद हैव, यहां आएगा हैव, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट यू। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, इस तरह के वाक्यों में सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। फिर मेन वर्ब का हमें क्या यूज करना है, थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की जगह पे हम क्या यहां यूज करेंगे, पॉजिटिव वर्ब हैव का। मेन वर्ब की जगह पॉजिटिव वर्ब हैड। व्हाई हैव यू नॉट हैड। उसके बाद काम कौन कर रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पे काम करने वाले व्यक्ति को, उस कॉन्ट्रैक्टर, दैट कॉन्ट्रैक्टर, दैट कॉन्ट्रैक्टर, दैट कॉन्ट्रैक्टर। इसके बाद ये कॉन्ट्रैक्टर कौन सा काम कर रहा है, वो काम को बताएंगे, बनाने का, बिल्ड, बिल्ड। उसके बाद क्या बना रहा है, अपना घर। यहां आपके लिए, यहां सब्जेक्ट आप है तो यू का पजेसिव एडजेक्टिव यहां क्या हो जाएगा, योर हाउस, योर हाउस। ये पूरा वाक्य क्या बन गया, व्हाई हैव यू नॉट हैड दैट कॉन्ट्रैक्टर बिल्ड योर हाउस। अगला वाक्य है, मैंने अपना बाल एक नाई से कटवाया। मैंने अपना बाल एक नाई से कटवाया, किस टेंस का वाक्य है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखेंगे इस टेंस का, कौन काम कर रहा है, ये सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई। उसके बाद ये मैंने पैसा देके, तो मैंने नाई को पैसा दे दिया, बाल काटने की जिम्मेदारी तो नाई की है, तो मैंने काम उसको जिम्मेदारी सौंप दी। तो इसके लिए सब्जेक्ट, मेन वर्ब क्या होता है वाक्य में, वाक्य का मेन वर्ब लिखते हैं हम सब्जेक्ट के बाद, सब मेन वर्ब की जगह क्या यूज करेंगे, पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो पॉजिटिव वर्ब का सेकंड फॉर्म यहां यूज करेंगे हम, आई हैड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना होता है हमें मेन वर्ब के बाद, और ऑब्जेक्ट की जगह पे हम क्या लिखते हैं इस तरह के वाक्यों में, काम करने वाला कौन है, नाई, अ बार्बर, अ बार्बर, आई हैड अ बार्बर। ये काम क्या करता है इसके बाद वो लिखा जाएगा, कट मीन्स काटना, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कट। आई हैड अ बार्बर कट। उसके बाद काम क्या करता है ये, बाल काटने का, कट माई हेयर। अब आगे हम बढ़ते हैं और पढ़ते हैं हेल्प, पॉजिटिव वर्ब हेल्प को। अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव वर्ब हेल्प को, किसी को कोई काम करने में मदद करना। इसके साथ हम 2+V1 का भी यूज कर सकते हैं और V1 का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रहे गेट के साथ आप केवल 2+V1 का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने केवल V1 का प्रयोग किया तो वाक्य गलत हो जाएगा। उसने गृह कार्य करने में मेरी मदद की, किसी को कोई काम करने में मदद करना, उसने गृह कार्य करने में मेरी मदद की। यह व्यक्ति जो है इसने मदद किया किसकी, मेरी, गृह कार्य करने में। तो सबसे पहले
क्या लिखा जाएगा? वाक्य का सब्जेक्ट। वाक्य किस टेंस का? प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, उसके बाद हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखते हैं, मेन वर्ब का। तो यहां मेन वर्ब के रूप में क्या यूज होगा? कॉस्टिव वर्ब, हेल्प्ड, हेल्प्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते थे, ऑब्जेक्ट की जगह पे काम करने वाला व्यक्ति। काम कौन कर रहा है? मी। इसके बाद 2+V1, या मैं यहां 2+V1 यूज करता हूं। 2 क्या काम करना रहा है? गृह कार्य करने में मदद की। टू डू होमवर्क, टू डू होमवर्क, गृह कार्य करने में। आप यहां टू डू की जगह केवल डू का भी प्रयोग कर सकते हैं। और आपको यह ध्यान रहे, होमवर्क मीन्स गृह कार्य होता है, केवल गृह कार्य करना नहीं होता, इसलिए यहां टू डू का प्रयोग किया गया है। सीता ने इस पत्र को लिखने में मेरी मदद की है। की है, ये किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसमें सब्जेक्ट कौन है? सीता। सबसे पहले सीता सीता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इस टेंस की? हैज या हैव में से सीता के साथ हैज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सीता हैज। उसके बाद काम क्या की? मेन वर्ब लिखना होता था हमें। इसके बाद मेन वर्ब की जगह पे हम क्या यूज करेंगे? कॉस्टिव वर्ब, हेल्प। किसी को कोई काम करने में मदद करने के लिए क्या यूज करते हैं? कॉस्टिव वर्ब, हेल्प। सीता हैज हेल्प्ड, किसकी मदद की? मेरी। काम करने वाला कौन है? मैं, पर्सन। उसके बाद लिखते हैं पर्सन। उसके बाद काम क्या कर रहा है? ये पर्सन काम क्या कर रहा है? लिखने की। राइट, टू राइट, टू राइट। क्या लिख रहा है इसके बाद? इस पत्र को, दिस लेटर। आप यहां टू राइट की जगह क्या लिख सकते हैं? टू राइट भी केवल लिख सकते हैं। समझते हैं इन वाक्यों को। मैंने एक पत्र लिखवाया। पहले मैं जो वाक्य बता रहा था उसमें काम करने वाला मौजूद होता था, ये तो काम करवाने वाला है। मैंने एक पत्र लिखवाया, पत्र लिखने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं है वाक्य में। जब वाक्य में पत्र लिखने वाला व्यक्ति ही मौजूद नहीं है तो वाक्य कैसे बनता है ये देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, ये किस टेंस का वाक्य? पास्ट इंडेफिनिट। और ऐसा वाक्य जिसमें इस तरह कॉस्टिव वर्ब का ऐसा वाक्य जिसमें काम करने वाला मौजूद नहीं है उसको बोलते हैं कॉस्टिव पैसिव का वाक्य। पॉजिटिव पैसिव का वाक्य। इस तरह के वाक्यों में केवल हम दो कॉस्टिव वर्ब का यूज कर सकते हैं, हैव और गेट। इन दोनों में से किसी एक का भी यूज आप कर सकते हैं, किसी का भी। आई, आप हैड या गॉट का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैड, मैं या करके दोनों लिख देता हूं, आई हैड या आई गॉट। उसके बाद मैं ऑब्जेक्ट लिखता था, ऑब्जेक्ट की जगह पे पर्सन लिखता था। काम करने वाला कौन है? अब काम करने वाला नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे उस वाक्य का। ऑब्जेक्ट कौन है? अ लेटर, अ लेटर। उसके बाद काम क्या हुआ है? काम क्या? लिखने का। तो यहां आप लिखने की काम की जगह पे वहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते थे या 2+V1 लिखते थे, यहां सीधा थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, रिटेन। आई हैड या आई गॉट अ लेटर रिटन, मैंने एक पत्र लिखवाया। मैंने अपना बाल कटवाया। यहां भी देखिएंगे आप तो काम करने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं है। और ये किस टेंस का वाक्य? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इसमें भी हम ये कॉस्टिव पैसिव का वाक्य तो हैव या गॉट में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आई, उसके बाद गॉट या हैव में से किसी एक का, आई हैव या आई गॉट। उसके बाद काम करने वाला व्यक्ति मौजूद नहीं है तो काम क्या कर? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ढूंढ लो कि उसको लिखो, उस
क्या, अपना बाल, ये ऑब्जेक्ट है इसमें, इस टेंस का ऑब्जेक्ट को लिखेंगे माय हेयर। उसके बाद काम क्या है, काटने का, उसका थर्ड फॉर्म यूज करो, कट। आई हैव, नहीं यहां हैव नहीं, आई हैड होगा सेकेंड फॉर्म। आई हैड माई हेयर कट या आई गॉट माई हेयर कट। अगला है, उसने अपना घर क्यों नहीं बनवाया है। घर तो वो बनवाएगा, बनाने का काम ये तो नहीं करेगा, बनाने का काम कोई का और करेगा। तो सबसे पहले इस वाक्य को बनाते हैं। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी व्हाई। उसके बाद इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव। तो हैज या हैव में से कौन क्या आएगा, ही, उसने, तो इसके लिए क्या आएगा, हैज। व्हाई हैज ही। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाएगा हैज। उसके बाद सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब हम लिखते थे, मेन वर्ब की जगह पे क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव वर्ब, हैव या गॉट में से, क्योंकि ये पैसिव का वाक्य, पॉजिटिव पैसिव का वाक्य है। तो यहां हैव या गेट में से किसी का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं मेन वर्ब की जगह पे, गॉट, गॉट या हैड। हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। और गॉट का होगा गेट, गॉट, गॉट, ये होता थर्ड, तीनों फॉर्म। इसकी जगह क्या आएगा, इसके आगे ऑब्जेक्ट लिखते थे, ऑब्जेक्ट की जगह पे यहां ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। काम क्या है, अपना घर, तो इसको लिखते हैं, सब्जेक्ट कौन है, वह, हिज हाउस। उसके बाद जो व्यक्ति, जो काम क्या हो रहा है, बनाने का, काम करने वाला जो व्यक्ति मौजूद होता है, क्या काम करता है, बनाने का, उसी का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, मेड, बिल्ट, बिल्ट। पूरा वाक्य क्या बना, व्हाई हैज ही नॉट गॉट या हैड हिज हाउस बिल्ट। अगला वाक्य है, मैंने अपना बाल, पहले इतना समझो, मैंने अपना बाल कटवाया था, किस टेंस का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड, आई हैड। इसके बाद हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको हटा देते हैं तो मैंने अपना बाल कटवाया था, ये किस टेंस का वाक्य हो गया, ये पॉजिटिव पैसिव का हो गया, और ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, तो हैड। उसके बाद पॉजिटिव, यहां हैड के थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हैड के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की जगह क्या आ जाएगा, हैव या गेट में से किसी एक का। तो आप यहां हैड या गॉट में से किसी एक का यूज कर सकते हैं, आई हैड, हैड हो जाएगा, या आई हैड गॉट। उसके बाद काम क्या है, बाल, ये ऑब्जेक्ट लिखेंगे, माय, माय हेयर, माय हेयर। उसके बाद काम क्या है, ये श्याम काम क्या कर रहा है, काटने का, ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद अब इतना आपने बना दिया, और इसी को बाय से जोड़ दो, बाय श्याम। आपने जो पहले वाक्य पढ़ा, किसी भी वाक्य को आप इस तरह से पैसिव फॉर्मेशन में बना सकते हैं, जिसमें यह दिया वो किसी से कोई काम करवाने की बात हो रही हो। इस तरह से आप सभी वाक्यों को बना सकते हैं, जो बनवाया बताया था मैंने, किसी से कोई काम करवाने की बात हो उसमें तो। और आपने इसको इस तरीके से भी देखा था, आप इसको नोट कर लीजिए, इसको मैंने इस तरीके से भी बताया था, आई हैड हो जाएगा, आई हैड। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, किसी से कोई काम करवाने की बात हो रही है और यहां ये जिम्मेदारी सौंप रहा है, तो आप हैड का प्रयोग करेंगे, आई हैड। उसके बाद काम करने वाला कौन है, उसको लिखते थे राम, पर ऑब्जेक्ट की जगह क्या लिखते थे, काम करने वाला, राम, राम, राम। उसके बाद क्या लिखेंगे, राम क्या काम कर रहा है, काटने का, कट, क्या काटने का, बाल काटने का, कट माई हेयर। इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये वाक्य दो तरीके से बन सकता है। अगला वाक्य है, मैंने अपना खेत श्याम से जोतवाया है, किस टेंस का वाक्य है, या है, ई है, ये है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य। सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है,
आई, इसके साथ है जाएगा कि है, इसके साथ हैव, आई हैव, आई हैव। उसके बाद काम क्या है, इसके बाद हम क्या लिखते थे, मेन वर्ब। मेन वर्ब की जगह क्या लिखेंगे हम, कॉजेटिव वर्ब। अब यहां ये भूल जाइए श्याम, श्याम को भूल जाइए, श्याम से इसको भूल जाइए। तो हम क्या बनवाएंगे, इसका वाक्य क्या हुआ, मैं अपना खेत जोतवाया, मैंने अपना खेत जोतवाया। तो आई, उसके बाद मेन वर्ब की जगह क्या लिखा जाएगा, हैव या गॉट में से किसी एक का। आई हैव हैड, आई हैव हैड या गॉट। उसके बाद काम क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, अपना खेत, माई फील्ड, माई फील्ड। उसके बाद जोतने को, ये यहां ऑब्जेक्ट जब लिखते हैं हम, तो क्या लिखते हैं आगे, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लग्ड, प्लग्ड, प्लग्ड। अब यहां व्यक्ति मेंशन है, काम करने वाला, तो आप इसको बाई से कनेक्ट कर दो, बाई, बाई श्याम। यह वाक्य इस तरह से बनाया जा सकता है। इसी वाक्य को एक तरीके से और बना सकते हैं, आई हैड, मैंने अपना पैसा देके जोतने का काम तो सौंप दिया था, आई हैव हैड। उसके बाद काम कौन करने वाला है, श्याम, श्याम, श्याम क्या काम कर रहा है, जोतने का, प्लग, प्लग, आई हैड श्याम प्लग, क्या जो काम कर रहा है, जोतने का, अपना खेत, माई फील्ड, माई फील्ड। धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें।